दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक छोटी सी स्टोरी के बारे में डिस्कशन करेंगे और स्टोरी का जो टाइटल है द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। इट मीन्स कठिन परिश्रम का फल। हैव यू हियर्ड द फेमस सेइंग वर्क इज वर्शिप। आपने एक फेमस कहावत सुनी होगी, वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप मीन्स कर्म ही पूजा। इट टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन लाइफ। और इस स्टोरी के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा कि जो हार्ड वर्क होता है हमारी लाइफ के अंतर्गत, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। तो लेट अस द रीड स्टोरी टू लर्न हाउ हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस। कि कैसे एक जो हार्ड वर्क होता है हमारी लाइफ के अंतर्गत, वो कैसे हमारी लाइफ को लीड करता है सक्सेस की तरफ। तो इस कहानी के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर। एक बार एक बुढ़ा किसान था। ही हैड ए सन। उसके एक पुत्र था। ही हैड ए सन। उसके एक सन था। हिज सन्स वाज वेरी लेजी। उसका जो सन था वाज वेरी लेजी, बहुत ही आलसी था। लेजी मीन्स आलसी। ही स्पेंट मीन्स खर्च करना। मोस्ट ऑफ हिज टाइम, उसका जो ज़्यादातर टाइम है वो खर्च करता था, स्पेंड करता था इन ईटिंग, खाने में, एंड स्लीपिंग, सोने में। ही डिड नॉट डू एनी वर्क एट ऑल। और वो पूरे दिन कुछ भी काम नहीं करता था। ही डिड नॉट डू एनी वर्क एट ऑल। ही ग्रू लेजियर डे बाई डे। और वो धीरे धीरे, बहुत ही ज़्यादा, स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि धीरे धीरे, डे बाय डे, बहुत ही ज़्यादा आलसी होता जा रहा था। ठीक है, आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द फार्मर, किसान, फार्मर मीन्स किसान, कॉल्ड हिज सन, उसके पुत्र को बुलाया, एंड सेड, और कहा, लुक, देखो, आई शल गिव एवरीथिंग इन चैरिटी। मैं प्रत्येक चीज़, एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़, दे दूंगा इन चैरिटी, मतलब कि चैरिटी यानी कि डोनेट कर दूंगा प्रत्येक चीज़। आई शल नॉट गिव यू एनीथिंग। और मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, अनलेस, जब तक, यू अर्न 100 रुपीज़, जब तक आप 100 रुपये कमा के मुझे नहीं दोगे, तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आई शल गिव एवरीथिंग इन चैरिटी, कि मैं प्रत्येक चीज़ को चैरिटी में डोनेट कर दूंगा। फॉर देट आई गिव यू 3 डेज टाइम। और इसके लिए मैं आपको 3 दिन का समय देता हूँ कि आप मुझे 3 दिन के अंतर्गत 100 रुपये कमा के देना है। आगे देखिए। हिज सन वेंट टू वन ऑफ हिज फ्रेंड एंड बोरोड 100 रुपीज़ नोट फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे दोस्तों, हिज सन, उसका पुत्र, वेंट, गया, टू वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके एक दोस्त के साथ, मतलब दोस्त के पास, एंड बोरोड, और उधार लिया, 100 रुपीज़ नोट, एक 100 रुपये का नोट उधार लिया, फ्रॉम हिम, उससे। देन, बाद में, ही स्पेंट, उसने खर्च कर दिया, द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी का जो दिन था, किस में खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, इन ईटिंग एंड स्लीपिंग, खाने में और सोने में। इन द इवनिंग, शाम के समय, ही केम बैक, वो वापस लौटा, केम बैक होम, घर पर वापस लौटा, एंड गेव, दिया, द 100 रुपीज़ नोट टू हिज फादर, जो उसके पास में उसके दोस्त से, मतलब कि 100 रुपीज़ नोट जो लेके आया था बोरोड करके, उसको उसने उसके फादर को दे दिया, हिज फादर को दे दिया। ही टोल्ड हिज फादर, और उसके फादर को कहा, फादर, आई हैव, पिताजी, आई हैव वर्क हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, टुडे, आज, एंड अर्न दिस 100 रुपीज़ नोट, और ये 100 रुपये का नोट कमाया मैंने। आगे देखिए। द फार्मर टुक, फार्मर ने, टुक, टुक यानी लेना, लिया, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, द नोट, एंड थ्रू इट एट साइड, इट असाइड, मतलब कि जो किसान था उसने उस नोट को लिया, एंड थ्रू, फेंक दिया, इट असाइड, एक साइड में।
दिस नोट इज़ नॉट योर, दिस नोट इज़ नॉट योर, ये नोट तुम्हारा नहीं है। यू हैव नॉट अर्न इट, आपने इसे नहीं कमाया है। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? हिज फादर, उसके पिताजी ने कहा कि ये जो नोट है ये तुम्हारा नहीं है, ये तूने नहीं कमाया है। द सन वॉज नॉट एंग्री एट ऑल, लेकिन जो उसका जो सन था, उसका पुत्र था, बिल्कुल भी एंग्री नहीं हुआ एट ऑल, पूरे समय, ठीक है। ही जस्ट स्माइल्ड, उसने थोड़ा सा मुस्कुराया, एंड वॉकड अवे, और दूर चला गया, ठीक है। आगे देखिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही अगेन बोरोड ए 100 रुपीज़ नोट फ्रॉम अनदर फ्रेंड एंड स्पेंट हिज टाइम इन ईटिंग एंड स्लीपिंग। तो यहाँ पे द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही अगेन्स बोरोड, उसने वापस मतलब कि उधार लिया, ए 100 रुपीज़ नोट फ्रॉम अनदर फ्रेंड, दूसरे दोस्त से, एंड स्पेंट, उसने खर्च कर दिया, हिज टाइम इन ईटिंग एंड स्लीपिंग, और बाकी का जो टाइम था उसने पूरा का पूरा टाइम खाने और सोने में खर्च कर दिया। व्हेन ही रिटर्न्ड होम, जब वो वापस लौटा, इन द इवनिंग, शाम के समय, ही गेव दैट नोट टू हिज फादर, और जो वो नोट था उसके फादर को दे दिया। हिज फादर टुक द नोट, उसके फादर ने नोट को लिया, एंड अगेन थ्रू इट असाइड, और वापस उसको एक साइड में फेंक दिया। द नोट इज नॉट योर, द नोट इज नॉट योर, ये जो नोट है तुम्हारा नहीं है। यू हैव नॉट अर्न द मनी योर सेल्फ, आपने खुद ने ये जो नोट है खुद ने नहीं कमाया है, खुद ने अर्न नहीं किया है। यू हैव नॉट गिवन अप योर बैड हैबिट यट, अभी तक आपने जो आपकी बुरी आदत है, बैड हैबिट है, उसको नहीं छोड़ी है, गिवन अप। द सन वॉज नॉट एंग्री, सन वापस गुस्सा नहीं हुआ, बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो थोड़ा सा उदास हो गया। द सन वॉज नॉट एंग्री, गुस्सा तो नहीं हुआ, बट लेकिन ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो थोड़ा सा निराश हो गया। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश होना। ही डिड नॉट सक्सेस्ड, वो सक्सेस प्राप्त नहीं कर सका, इन चीटिंग हिज फादर, उसके पिताजी के साथ में चीटिंग करने में वो सक्सेस नहीं हो पाया। आगे देखिए। एट नाइट हिज मदर वेंट टू हिम, एट नाइट, एट नाइट मीन्स रात के समय, हिज मदर, उसकी माँ, वेंट टू हिम, उसके पास गई। माई सन, मेरे पुत्र, सेड, कहा, सी, उसने, यू मस्ट रियली गो टू वर्क नाउ, अब आपको रियली, रियली यानी वास्तव में, अब आपको काम करने के लिए अब जाना चाहिए। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड गिव ऑल योर हैव अर्नड टू योर फादर, ही विल बिलीव यू, अगर आप मतलब कि कठिन मेहनत करके कुछ पैसे कमाकर अपने पिताजी को दे दोगे, ही विल बिलीव यू, वो आपके ऊपर विश्वास करने लगेगा। यू हैव ओनली वन डे टू प्रूव योर वर्थ, और आपके पास में केवल एक दिन बचा है प्रूव करने के लिए योर वर्थ, योर वर्थ मीन्स योग्यता, प्रूव करने के लिए आपके पास केवल एक दिन बचा है। आगे देखिए। द सन टुक हिज मदर एडवाइस, द सन यानी कि पुत्र ने, टुक यानी लिया, हिज मदर्स एडवाइस, उसकी माँ की जो सलाह थी उसने अपने पुत्र ने ली, और ही वेंट टू वर्क ऑन हिज नेबर्स फार्म, और वह कहाँ चला गया? वर्क ऑन, काम करने के लिए, हिज नेबर्स फार्म, उसके जो पड़ोसी का खेत था उसमें काम करने के लिए चला गया। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, बट ही कुड नॉट ओनली सॉरी बट ही कुड गेट ओनली 20 रुपीज़ दैट डे, लेकिन उसने पूरे दिन, उस दिन केवल 20 रुपीज़ ही प्राप्त किए। ही केम बैक होम, और घर पे वापस आया, एंड गिव द मनी टू हिज फादर, और जो 20 रुपये कमाए थे उसने वो उसके पिताजी को दे दिए। बिफोर ही कुड थ्रू द नोट, नोट को फेंका, फेंकने से पहले, हिज सन रश्ड अप, जल्दी से, रश्ड अप मीन्स जल्दी से, टू हिम, एंड स्नेच्ड द नोट फ्रॉम हिज हैंड,
उसने मतलब कि जल्दी से उसके पिताजी के हाथ से नोट को स्नैच्ड कर लिया था, यानी कि छीन लिया था। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाई डू यू वांट टू थ्रो इट अवे, आप इसको क्यों फेंकना चाहते हो दूर। आई हैव स्पेंट द होल डे, और मैंने पूरा समय खर्च कर दिया था। वर्किंग इज हॉट सन, गरम धूप के अंतर्गत मैंने पूरा दिन खर्च कर दिया था। जस्ट टू अर्न दिस मनी, इस मनी को कमाने के लिए, इस रुपये को कमाने के लिए। हिज फादर स्माइल्ड, उसके पापा जो थे स्माइल्ड यानी मुस्कुराए, एंड सेड और कहा, आई बिलीव यू नाउ, अब मैं तुम पर बिलीव कर सकता हूँ। एट लास्ट यू हैव अर्न दिस मनी योर सेल्फ, और अंत में आपने खुद के द्वारा ये पैसे कमाए हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। नाउ यू कैन टेक केयर ऑफ रियल वर्थ ऑफ हार्ड अर्न मनी, और अब तुम केयर कर सकते हो रियल वर्थ ऑफ हार्ड अर्न मनी, जो कठिन मेहनत से जो पैसे कमाए जाते हैं उनकी आप अब केयर कर सकते हो। एंड ही गिव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिम, और उसने बाद में उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी थी उसके सन को दे दी थी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। तो यहाँ पे ग्लोसरी दे रखी है, चैरिटी। चैरिटी क्या होती है? एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कलेक्ट मनी, एक संगठन होता है जो कि पैसे कलेक्ट करता है टू हेल्प द पुअर एंड सिक, जो गरीब और बीमार लोग होते हैं उनकी सहायता करने के लिए संगठन होता है चैरिटी वाला, जो कि पैसे वगैरह इकट्ठे करते हैं। ठीक है, अर्न यानी कमाना, टू गेट मनी बाय वर्किंग, काम करके जो पैसे कमाए जाते हैं उनको अर्न बोलते हैं। ठीक है, डिसअपॉइंटेड यानी निराश होना। सैड बिकॉज यू डिड नॉट सक्सेस, आप किसी चीज़ में सक्सेस नहीं होते तब आप सैड हो जाते, उदास हो जाते, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसअपॉइंटेड। वर्थ, द वैल्यू ऑफ समबडी, किसी चीज़ की वैल्यू या फिर किसी व्यक्ति की वैल्यू। ठीक है, वर्थ। रस, रस मीन्स क्या होता है? टू मूव विथ ग्रेट स्पीड, बहुत ही तेज स्पीड के साथ में किसी काम को करना रस कहलाता है। ठीक है, स्नैच्ड मीन्स क्या होता है? टू टेक समथिंग विथ क्विक रफ मोमेंट, किसी से मतलब कि रफ मोमेंट, रफ मोमेंट यानी कि ज़बरदस्ती किसी से मतलब कि छीन लेना, ये स्नैच्ड कहलाता है। ठीक है,